हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी लिखते हैं और ऐसा कॉपी लिखने पे आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कैसे ये सही तरीका क्या है और क्या गलती नहीं करना है, ये चीज भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखना है और लिखने समय क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो जब भी कॉपी हम लोग लिखते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका क्वेश्चन में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत। हाँ, अगर ऑप्शन वाला है, दिया हुआ है कि तीन में से कोई दो लिखना है, तब दो ही लिखिए, तीनों मत लिखिए, उसमें भी नंबर कटता है। तो वो चीज भी रखना है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं भी आए उसको भी अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट पे भी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं करिए, अटेम्प्ट किए और आंसर गलत है फिर भी आपको एक या दो नंबर उस पर मिलता जरूर है। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने पे भी मार्क्स मिलता है। प्लस अगर आपका क्वेश्चन अगर गलत निकल गया वो वाला और आप अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको पूरा का पूरा ग्रेस मार्क्स भी मिल सकता है उस चीज पे। इसलिए कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, जब भी कॉपी लिखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ रहेगा आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर करके लिखा हुआ रहता है। तो जब भी कॉपी हम लोग लिखते हैं तो वो चीज ध्यान में रखना है कि ऊपर में जब कॉपी लिखेगा तो ऊपर में सेक्शन ए अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर सेक्शन ए लिखेंगे बोल्ड में या फिर कैपिटल लेटर में। और उसके बाद जो फिर क्वेश्चन नंबर होगा वैसे करके सेक्शन ए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 हम बाहर मार्जिन के देंगे, और 1 के अंदर भी अगर क्वेश्चन है तो उसको फिर हम लोग मार्जिन के अंदर लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन फिर मार्जिन के बाहर लिखिएगा, और फिर ए बी सी उसका जो भी होगा उसको मार्जिन के अंदर। अगर क्वेश्चन आंसर में भी अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, एरो दे रहे हैं, तो एरो भी आपका मार्जिन के अंदर होना चाहिए। मार्जिन के बाहर आपका सिर्फ मेन क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर आप लिख रहे हैं, अगर आपको कहीं पे डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आपका एकदम क्लियर डायग्राम होना चाहिए, प्लस लेबलिंग अच्छे से होना चाहिए। कुछ चीज का भी अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, पेंसिल से ही बनाइए, जरूरी नहीं कि कलर करना है। टाइम नहीं है कलर मत कीजिए, लेकिन पेंसिल से एकदम साफ साफ डायग्राम होना चाहिए और उसको लेबल करना जरूरी है। और जब भी हम लोग डायग्राम लेबल करते हैं तो लेबल करने में एक चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आपका ये डायग्राम है तो जो एरो देते हैं हम लेबल समय, वो एरो आपका डायग्राम की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से एरो आपका डायग्राम और ये शो कर रहा है, यहाँ पे उसका नाम लिखिए कि क्या कौन सा पार्ट है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग हमेशा लिखते हैं। कभी भी इस तरीके से एरो नहीं दिया जाता है, ये गलत तरीका है एरो देने का। डायग्राम को लेबल करना है तो एरो जो होता है वो डायग्राम के साइड में होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड, अगर आप कहीं पे आपको टाइप्स लिखना है किसी चीज का, तो अगर आपका कॉपी में फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है टाइप से सब, या फिर बॉक्स में करके आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में पिक्चर फॉर्म में उसको बना रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज का टाइप्स है तो हम ऊपर टाइप्स लिख दिए और उसके बाद फिर हम उसको फ्लो चार्ट करके टाइप्स को इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसका भी दोनों का है तो इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट में इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज होता है जो प्रेजेंटेशन देता है, कॉपी को प्रेजेंटेशन देता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है ना, टीचर बस आपका डायग्राम देख के समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, वो पूरा फिर आपका आंसर पढ़ने नहीं जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होता है, मार्किंग सिस्टम पे फर्क पड़ता है। अगर आप ये चीज नहीं बनाए हैं और सिर्फ पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप आंसर लिखे हुए हैं, तो उस पर भी आपका मार्क्स थोड़ा बहुत कटता है। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा, एक दो मार्क्स आपका डायग्राम पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। प्लस अगर जो भी क्वेश्चन आता है उसको, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भी 1 मार्क क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से हर चीज को अटेम्प्ट करना है। बिना अटेम्प्ट किए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ये चीज ध्यान में रखना। और एमसीक्यू भी लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का मान लीजिए ए क्वेश्चन था एमसीक्यू, और ए का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 था, तो बस ऑप्शन लिख के हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज भी हम लोग को लिखना जरूरी है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ दीजिएगा और ऑप्शन सही भी होगा फिर भी वो कट जाता है मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना जरूरी होता है, ये चीज भी ध्यान रखना है। ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं तो बस शॉर्ट फॉर्म में टी या शॉर्ट फॉर्म में एफ नहीं लिखते हैं हम लोग, ये चीज भी गलत होता है एग्जाम में। अगर ट्रू फॉल्स लिखेगा तो फुल फॉर्म उसको लिखे टी आर यू ट्रू, और पूरा फॉल्स को फॉल्स लिखते हैं हम लोग। ये चीज भी हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये सब आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको मिनिमम 10 मार्क्स के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो मिनिमम 3 से 4 पेज आपको लिखना जरूरी है। और वही अगर हम लोग 15 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो आपको 4 to 5 पेज होना जरूरी है। इससे कम पेज में अगर आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर कम मार्क्स मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कम मार्क्स मिलेगा आपको। और जब भी 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो अटेम्प्ट करने में आपका जो भी एक्सप्लेन करना है, तो डायरेक्ट आंसर पे जाने से बढ़िया है आप उसको
आंसर को मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया है आपका, तो जब भी हम उसको आंसर लिखेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे, हम लोग 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग दीजिए और इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी आपको लिखना है उस टॉपिक के बारे में वो इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद सेकंड हम हेडिंग देंगे डेफिनेशन, जब भी हम आंसर लिखेंगे उसके अंदर तो सेकंड हम डेफिनेशन। उसके बाद आपका जो भी आएगा, मान लीजिए जो भी आपका कोई भी डिजीज कंडीशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो कॉज होता है कॉजेस लिखेंगे कि कॉज क्या क्या है उस डिजीज कंडीशन का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कॉज के बाद चले आएंगे कि पैथोफिजियोलॉजी, कैसे कॉज पैथोफिजियोलॉजी होगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद मतलब कैसे, पैथोफिजियोलॉजी मतलब हो गया कि आपको कैसे ऑकर होता है डिजीज। उसके बाद फिर इसका सिम्टम्स क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, हर चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। और लास्ट में आपको जब भी एक्सप्लेन कीजिएगा, लास्ट में स्टार्टिंग आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन होना जरूरी है और लास्ट में आपका समरी और कंक्लूजन होना जरूरी है। अगर ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना आंसर में हर चीज, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर इंट्रोडक्शन डेफिनेशन करके अच्छे से लिखिएगा, समरी कंक्लूजन इंक्लूड करके, तो 15 मार्क्स में आपका कंफर्म है कि 14 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। फुल मार्क्स तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आउट ऑफ 15 आपको 14 मार्क्स जरूर मिल जाएगा उस आंसर पे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डील करें तो लॉन्ग आंसर में हम लोग इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट करें, उसके बाद जो भी आपका आंसर है उस चीज को लिखिए और लास्ट में समरी और कंक्लूजन जरूर लिखिए। ये 4 चीज होना जरूरी है और बीच में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉजेस से सब डिजीज कंडीशन नहीं है तो कोई भी कुछ भी जो भी आंसर होगा वही चीज लिखिए, यहाँ पे जो भी आंसर बॉडी होगा उसको लिखिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, समरी, कंक्लूजन ये 4 चीज रखना बहुत जरूरी है। इससे आपका ये पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, प्लस मार्क्स भी आपको अच्छे से मिलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आता है उसके लिए, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 पेज या 3 पेज लिखना जरूरी है। 2 से 3 पेज बहुत है 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। और हाँ, जब भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आए तो जो टॉपिक दिया हुआ है क्वेश्चन में उस टॉपिक से जो भी पता हो आपको थोड़ा बहुत वो जरूर लिखिएगा। छोड़ने से अच्छा है कि आप लिखिए जो भी, अब 0 मार्क्स से तो अच्छा है कि आपको 2 मार्क्स मिल जाए ना, तो उस चीज के लिए कभी भी छोड़िए मत, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज भी याद रखना है कि अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहे तो जितना बोला जाए उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा लिखिएगा तो भी कटेगा फिर मार्क्स। तो उसमें ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और हाँ, और अगर आप लोग जो भी 1 वर्ड आंसर हो रहा है, 1 वर्ड क्वेश्चन हो रहा है उसको भी अच्छे से लिखना है। प्लस आपका अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा क्वेश्चन को उतारने का जरूरत नहीं है, जो बस ऑप्शन होगा वहाँ पे बस उसी को हम लोग लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही देखें कि हम लोग कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने पे कौन सा मतलब कैसे सही तरीका है लिखने का कि आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा ऐसे लिखिएगा तो, ठीक है। तब तक के लिए